गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की जो विज्ञापन जारी हो गया है। यहाँ पे बात करें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा क्या अपडेट किया गया है परीक्षा को लेकर के, कितनी वैकेंसीज आएंगी और कौन कौन से छात्र इस परीक्षा में जो है सम्मिलित हो पाएंगे, कौन से अभ्यर्थी ऐसे हैं, क्या अपियरिंग जो सीटेड अपियरिंग है या डीएलएड है या बीएड है, क्या सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे और कितनी सीटों पर भर्ती आने वाली हैं। तो सारा कुछ अपडेट देने वाले हैं और परीक्षा का पैटर्न क्या होगा पूरा डिटेल जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। और जितने भी आपके डाउट्स से आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक इसी वीडियो के माध्यम से सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या अपडेट निकल के आई है बिहार शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज के लेकर के। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो जूनियर की भर्ती है वो 6 और 8th वाली पद सिर्फ 16,140 पदों पर जो है भर्ती सिर्फ होगी। यहाँ पे बीपीएससी ने एक बात को जो है बहुत ही बीपीएससी ने छात्रों के साथ धोखा किया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 30-32 हज़ार के आसपास जो है इस भर्ती को देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो है 16,140 पदों पर सिर्फ भर्ती प्रक्रिया देखने को मिल रही है। क्या अपडेट है उसको देख लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि द्वितीय चरण शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये आप देख रहे हैं, ये सारे ऑफिशियल हैं। मध्य विद्यालय वर्ग यानी 6 से 8 तक के जो विद्यालय अध्यापक के लिए कुल पद जो है वो 16,140 पदे हैं, 16,140 पदे हैं। उसके बाद से यहाँ देखिए माध्यमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 9 और 10 के लिए जो है विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद जो है वो 18,877 यानी कि 18,877 ये रिक्त हो गए, यानी कि माध्यमिक जो कक्षा 9 और 10 के लिए है। वहीं पे बात करें हम माध्यमिक विद्यालय यानी कि वर्ग 9 और 10 तक के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद जो है ये जो आप पद देख रहे हैं ये भी इसी में ऐड किया जाएगा 270 पद। और उच्च माध्यमिक जो 11 और 12वीं तक के जो विद्यालय अध्यापकों के लिए जो पद हैं वो 18,577 हैं और यहाँ 18,877 और 16,140 है। यदि बात किया जाए यहाँ पे 1,20,000 आने की बात कही गई थी भर्ती में, लेकिन आप देख रहे हैं आपके सामने ही है भर्ती बहुत ही कम आ रही है। क्यों आ रही है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस नोटिस में क्या क्या अपडेट है उसको देख लेते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भर्ती होने वाली है उसमें देखिए कितनी सीटें हैं। प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित वर्ग कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो है कुल पद 234 है। माध्यमिक शिक्षक स्नातक शिक्षक और टीजीटी जिसे बोलते हैं टीजीटी वर्ग कक्षा 9 से 10 तक के ये कुल पद 248 और उच्च माध्यमिक शिक्षक जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित जो है जिसे हम पीजीटी वर्ग 11 और 12 तक के लिए जो है कुल पद जो है वो 403 है। यानी कि प्रधान अध्यापकों के लिए कुल पद जो है 31 पद इसमें प्रधान है यानी कि प्रिंसिपल के लिए हैं। तो ये सारी भर्तियां हैं, कितने कितने पदों पर भर्तियां होंगी सारी चीज़ें अपडेट है। यहाँ पे बात कर लेते हैं परीक्षा के विषय में क्या अपडेट है। तो परीक्षा में देखिए भाषा अर्हता भाग 1 में 30 अंक होगा जिसे हम क्वालिफाई मार्क कहते हैं, जो आपका टीआरई 1 में हुआ था 100 नंबर का, जिसमें हमें 30 जो है नंबर पासिंग चाहिए थे। वहीं पे बात करें सामान्य अध्ययन की भाग 2 में 40 अंक होगा सामान्य अध्ययन के लिए, विषय भाग 3 40 अंक का होगा। तो इसको मिलाकर के पूरा टोटल आपको यदि बात किया जाए तो पूरे 150 प्रश्न हो रहे हैं। इसको बात कर लेते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथियां क्या क्या हैं। निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की जो तिथियां हैं वो 5/11 से लेकर करके 14/11 तक 2023 तक हैं। और विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि जो है वो 17/11/2023 तक है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि वो 10/11/2023 तक है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/11 तक है, अविस्तारणीय है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन अभी तक जो है जो अपडेट है उसके आधार पे देखिए बढ़ाया नहीं जा सकता है, ऐसा जो अविस्तारणीय है। तो ये अपडेट थी इसके। और उसके बाद यहाँ पे आगे बात कर तो यहाँ पे जो बात कही गई थी 1,20,000 के आसपास जो है भर्ती लाने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है 16,140 पदों पर जो है भर्ती 6 to 8 के लिए जो है बातें सिर्फ कही जा रही हैं। इतनी सीटें कम क्यों हो गई उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सीटें बढ़ सकती हैं कि नहीं सकती हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो टीआरई 1 में जो रिक्त पदें बची हुई हैं जिसपे उन सीटों को बीपीएससी ने कहा है कि जो सीटें बची हुई हैं टीआरई 1 में उनको ऐड किया जाएगा। अभी
उसके बाद से जो है भर्ती के जो रिक्त पद वो बढ़ जाएंगी। यानी कि जो भी वैकेंसीज उसमें खाली होंगी, जो भी सीटें खाली होंगी, क्योंकि अभी आपको पता है कि नियुक्ति पत्र बंटने के बाद भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, अच्छी तरीके से जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि किसी किसी का सीटेट नहीं क्वालिफाई है, बीएड नहीं क्वालिफाई है, बहुत तमाम तरह के जो है अभ्यर्थी हैं जिनका क्वालिफाई नहीं है, इसकी वजह से उनको बाहर किया जा रहा है। तो ऐसे सीटें जो अभी जो इस समय जो सीटें खाली होंगी, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो सीटें खाली होंगी, जांच पड़ताल चल रही है, वो सीटें जो खाली होंगी उसको ही सिर्फ इसमें ऐड किया जाएगा। जो पहले से सीटें हैं, मान लीजिए 10,000 पे वैकेंसी हुई थी, तो 10,000 में यदि 7,000 सीटें फुल हो बच्चे मिले थे, तो 7,000 3,000 सीटें खाली हो गई, तो 3,000 पे उसको 3,000 को ऐड नहीं किया जाएगा। जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि जो अभ्यर्थी निकाले जा रहे हैं वही सीटें इसमें ऐड की जाएंगी फेज सेकंड में, और जो पहले से सीटें बची हैं उसको ऐड नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें आप समझिएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो एलिजिबल हैं, और सिलेबस के अनुसार क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे 5 नवंबर से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। जूनियर के पदों की आपकी बात हमने कर ली कि जूनियर में 16,140 पद हैं बीपीएससी, और अपेयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं सीटेट के लिए उसको, तो आप स्क्रीन पर देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 6 और 8 की बात कर रहे हैं हम। टोटल वैकेंसी 16,140 है। अतुल सर के बयान के कुछ बिंदु हैं यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, जो डीबी में सीट रिक्त हुई हैं सिर्फ उनमें से जो है उन्हीं को जो ऐड किया जाएगा। यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, और जो भी अभ्यर्थी अभी छूटे हुए हैं उनका सिलेक्शन होने वाला है जो पहले में टीआरई 1 में है। बीपीएससी अध्यापक नियुक्ति के लिए यहाँ पे भाषा अर्हता पेपर 30 नंबर में 22 प्रश्न हिंदी एवं 8 प्रश्न इंग्लिश से होगा। ये चीज़ें समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए 150 नंबर का आपका जो है प्रश्न होगा, 150 प्रश्न होंगे आपके, और इसमें से आपके 30 नंबर जो होंगे वो 30 नंबर लैंग्वेज वाले होंगे। तो पहले टीआरई 1 हुआ था उसमें सिर्फ तो आपको देखने को मिला था कि 100 नंबर का हुआ था, लेकिन यहाँ पे 30 ही नंबर होंगे, लेकिन इसी 150 में ऐड रहेगा 30 नंबर। तो 150 के प्रश्नों में 30 नंबर ये भी ऐड रहेगा उसमें, और इसमें 30 नंबर में 22 प्रश्न जो है, जो 22 प्रश्न हैं वो हिंदी के रहेंगे, और 8 प्रश्न जो हैं इसमें इंग्लिश के होंगे। तो अब इसमें बात हो गई कि इसमें नंबर यदि 30 नंबर का है तो इसमें पासिंग नंबर कितना चाहिए। तो पासिंग नंबर आपको सिर्फ 9 नंबर ही चाहिए, यानी कि 30 में आपको 9 नंबर यदि आता है तो आप पास हो जाएंगे लैंग्वेज में, इसको लेकर के ये चीज़ें क्लियर हो गई। इस पेपर में क्वालिफाइंग करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9 मार्क्स लाना होगा। इस बार कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से न बन के पार्ट 3 जीके जीएस से बनेगी, उसमें भी इक्वल होगा कोई अगर, तो जो लैंग्वेज में ज़्यादा नंबर पाया रहेगा उससे वरीयता मिलेगी। यानी कि मान लीजिए आपका लैंग्वेज पेपर में मान लीजिए 2 अभ्यर्थी हैं, तो दोनों अभ्यर्थियों में सबका नंबर एकदम इक्वल है, उसके पास से उसमें देखा जाएगा किसका लैंग्वेज में ज़्यादा है, उसको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। यदि सबका लैंग्वेज में भी बराबर हो और सब्जेक्ट में भी बराबर हो, यदि दोनों का सेम नंबर है तो उनका जो है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली वर्णमाला के अनुसार जो है चयन किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। इस प्रकार से जो होगा, यदि उसमें दोनों में एकदम सेम समान पाया जाता है तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम यहाँ करते हैं सीटेट अभ्यर्थियों के लिए। बिहार शिक्षक भर्ती जूनियर के लिए जो है यहाँ देखिए सीटेट पेपर 2 में जिस सब्जेक्ट से पास आउट हैं भर्ती में उसी सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अर्थात यदि आपने साइंस प्लस मैथ वाले से पास हैं तो शिक्षक भर्ती में उसी से भरा जाएगा, या सोशल स्टडीज से पेपर 2 पास आउट हैं तो फॉर्म में उसी हिसाब से भरा जाएगा। यानी कि आपके सीटेट के मार्कशीट के अनुसार जो है इसमें फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा आपको। यदि आप साइंस वाले हैं या एसएसटी जो सोशल साइंस वाले हैं, इसको देखते हुए आपको फॉर्म अप्लाई करना है कि आपने सीटेट पेपर 2 किस बेस पे जो है पास किया है, कौन से सब्जेक्ट के अनुसार। सीटेट और बीटेट पासिंग मार्क कितने हैं देखिए यहाँ पे। सामान्य कैटेगरी महिला को 55% यानी कि 82 नंबर चाहिए। यहाँ देखिए जनरल की बात हो रही है, यानी कि यूआर कैटेगरी की जरूरत होगी। और अदर स्टेट महिला पर भी यही नियम लागू होता है, यानी कि अदर स्टेट की महिला हो या बिहार की हो, दोनों को सीटेट पेपर 2 में जो है 82 नंबर चाहिए। यानी कि चाहे जनरल हो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, 82 नंबर चाहिए, चाहे वो अदर स्टेट की महिला हो चाहे बिहार की महिला हो। सिर्फ ये महिलाओं पे लागू होगा।
उसके बाद यहाँ देखिए सभी जनरल कैटेगरी पुरुष को 60 यानी कि 90 नंबर की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे देखिए अदर स्टेट के भी जितने भी कैंडिडेट होंगे, मतलब कि पुरुष वाले, उनको 90 नंबर चाहिए। महिलाओं को 82 नंबर चाहिए, पुरुष को 90 नंबर चाहिए। ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश वालों आप सभी वहाँ जनरल में काउंट होंगे, अदरवाइज 90 नंबर और गर्ल्स 82 मार्क वहाँ फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि जिनका भी 90 और 82 है वो एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड वालों से अच्छा मौका जो है न मिलने वाला है। अतः जो योग है ज्ञान झोंक दीजिए। सही बात है, यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा। बीएड के लिए बहुत ही अच्छा मौका है इसको पाने के लिए, तो आप लोग इसको देखिएगा और अच्छे से इसको तैयारी पे करते रहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 नवंबर के बाद, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 नवंबर के बाद सुधार का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि फॉर्म अप्लाई हो गया, यदि 25 नवंबर तक आपको जो भी सुधार करना कर लीजिए, उसके बाद से दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे कि परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी बीपीएससी, यानी कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। जैसे पिछली बार हुआ था परीक्षा विदाउट निगेटिव मार्किंग, उसी प्रकार से इस बार भी परीक्षा होगी आपकी बिना निगेटिव मार्किंग। यहाँ पे एक चीज़ बात कर लेते हैं, जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है, चाहे बीएड वाले हों, चाहे बीटीसी वाले हों, चाहे डीएलएड वाले हों, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, मतलब चाहे ग्रेजुएशन में चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, यहाँ पे आप लोगों ने सुबह का न्यूज़ देखा होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि अपीयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें आप देख सकते हैं नीचे जो अंडरलाइन किया गया है, अपीयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा इस भर्ती में। अभी तक तो जो खबर निकल के आ रही थी यही निकल के आ रही है, लेकिन नोटिफिकेशन में और क्या अपडेट आएगी उसको हम बताएंगे। नोटिफिकेशन जैसी सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन की जाएंगी। और इसको यहाँ पे ये पेपर वाली कटिंग है, तो पेपर के अनुसार अभी तक जो है यहाँ पे अपीयरिंग अभ्यर्थियों को अलाउ नहीं किया गया है, किसी भी, चाहे बीएड हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, कुछ भी हो उनका यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए परीक्षा का टाइमिंग क्या है। बीपीएससी अध्यापक नियुक्ति दूसरा चरण कुल 150 नंबर की होगी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। अभ्यर्थियों को मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा समय। अब परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी कि पहले जो टीआरई 1 हुआ था उसमें सिर्फ 2 घंटा मिला था, और यहाँ पे जो है आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। तो इसको ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आशा करती हैं वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जवाब जरूर मिलेगा। आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।